बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डब्ल्यू स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। और अब हम देखेंगे यही जो मेंटेनेंस है वो ह्यूमंस में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमन किस तरह से जो है अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं इनमें हाईली डिवेल्प्ड सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस के लिए, हाईली डिवेल्प्ड एज कंपेयर टू द प्लांट्स। प्लांट्स के मुकाबले में इनमें ज़्यादा जो कामयाब सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस का, और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस का फिनोमेना जो है परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में हमने कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं देखा था जहां से वो होम्योस्टेसिस का फिनोमेना परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो ह्यूमंस होंगे इनमें अल्लाह पाक ने स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स रखे हुए हैं कि जिनके ज़रिए से ये अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हमने देखेंगे लंग्स, देन स्किन और फिर थर्ड नंबर पे किडनी। ये तीन ऑर्गन है जो कि होम्योस्टेसिस में वर्क करते हैं। हम इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को और इसको जो बैलेंस में रखते हैं इंटरनल कंडीशन पे। दूसरे नंबर पे स्किन है। तो स्किन दो तरह की जो फंक्शन परफॉर्म करेगी। लंग्स में हमने बात की कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस होती है उसको रिमूव कर देती है और अपने जो इंटरनल कंडीशन है उसको बैलेंस में रखती है। स्किन क्या करेगी? स्किन में दो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। एक तो ये ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगी, दूसरे नंबर पे ये थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन स्किन का मेन फंक्शन ये नहीं होता कि वो ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म करे। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है? एक तो वो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मेंटेन कर रही है बॉडी के टेम्परेचर को, और दूसरे नंबर पे ओस्मो रेगुलेटरी मीन्स कि वो रिमूव कर रही है एक्सेस वाटर और साल्ट को। और जो किडनी है वो मेन ऑर्गन है होम्योस्टेसिस के लिए, ओस्मो रेगुलेशन के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए जो किडनी है वो मेन ऑर्गन है। ये क्या करता है? फिल्टर करता है एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिक एसिड और यूरिया को ब्लड से, और क्या बना देता है? यूरिन बना देता है। यूरिनेशन का प्रोसेस किडनी के थ्रू हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन इन सब को। तो पहले हम देखेंगे स्किन क्या होती है। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। हमारी स्किन कितनी लेयर्स पे कंसिस्ट कर रही है? टू लेयर्स पे। कौन कौन सी? एक एपिडर्मिस है और दूसरे नंबर पे डर्मिस है। एपिडर्मिस कौन सी है? ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जिसमें कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती। और डर्मिस क्या है? ये इनर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग मौजूद होती हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स और फैट सेल्स भी मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये वो वेसल्स हैं जहाँ जिसमें हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन का ब्लड चल रहा है ये किस लेयर में है? ये डर्मस में मौजूद है। एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा डर्मस में क्या मौजूद है? इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कभी किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन हमें पता लग जाता है ये चीज़ क्या है, ये गर्म है या ठंडी है। मतलब कि किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो इस लेयर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा दो किस्म के ग्लैंड, स्वेट और ऑयल ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। और ऑयल ग्लैंड क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल सम टाइम किसी किसी शख्स की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, वो किसकी मदद से ऑयल ऊपर आ रहा होता है? वो ऑयल ग्लैंड की मदद से आ रहा होता है। इसके बाद कुछ हेयर्स मौजूद होते हैं हमारी उस लेयर में, और फैट सेल्स मौजूद होते हैं। चर्बी वाले सेल्स जो हैं वो चर्बी के खुलिये मौजूद होंगे। अब हम देखते हैं स्किन जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में। तो ये अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मस इंसुलेट्स द बॉडी। हमारी डर्मस में जो फैट्स के थिन लेयर्स होती है ना एक, वो क्या करती है? एज एन इंसुलेटर काम कर रही होती है। हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि डर्मिस लेयर में मौजूद होते हैं। डर्मिस लेयर में हेयर मौजूद होंगे
अब वो जाके अटैच होंगे किसके साथ, मसल्स के साथ। मसल्स के साथ हेयर्स अटैच होंगे और जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे। जब वो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो उस लेयर में पोर्स होंगे जो कि स्वेट को बाहर निकलने के लिए अलाउ करते हैं, वो पोर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये किस सीज़न की बात हो रही है, ये हम सर्दियों की बात कर रहे हैं कि सर्दियों में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ग्रेड होता है और बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम होगा 20, 25 या 30 जहाँ भी वो, लेकिन वो हमारी बॉडी से कम है और हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको ये बाहर निकलने से रोकेंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। एज एन इंसुलेटर ये काम कर रहे होते हैं। और जब ये कंट्रैक्ट करते हैं मसल्स और हेयर्स तो ये क्या बना देते हैं, ये गॉस बम्प बना देते हैं और ये हमारी जो हीट है बॉडी की उसको बाहर नहीं निकलने देते। इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। तो ये क्या करते हैं, गर्म हवा की एक ब्लैंकेट बना देते हैं जो कि एक इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी, और अब हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सर्दियों में किस तरह हमारी स्किन अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है। अब हम देखेंगे कि गर्मियों में वो किस तरह से अपना जो रोल परफॉर्म कर रही है। तो गर्मियों में जो हमारी स्किन है वो दो तरह का रोल प्ले करेगी, ओस्मो रेगुलेटरी और थर्मो रेगुलेटरी। ओस्मो रेगुलेटरी में क्या करेगी ये, ओस्मो रेगुलेटरी में ये अपने जो एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड है इसको रिमूव करेगी। किसके ज़रिए, स्वेट के ज़रिए। स्वेट के ज़रिए जो एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड है इसको रिमूव करेगी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये थर्मो रेगुलेटरी अपना जो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड। हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और जब ये स्वेट जो है वे वेपर्स की फॉर्म में ये उड़ जाएगा, मतलब कि थ्रू इवेपोरेशन ये जो स्वेट है ये हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, हमारी बॉडी को ठंडक मिलेगी। बिकॉज उस वक्त गर्मियों में हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका होता है तो हमारी बॉडी से जो है वो स्वेट जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और जब ये स्वेट इवेपोरेशन के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ये कौन सा इसका फंक्शन था, ये था थर्मो रेगुलेटरी। और एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये आएगा कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड है, इसको भी स्वेट के ज़रिए से ही रिमूव कर देगी। अब हम देखते हैं लंग्स को। हमने पिछले चैप्टर में लंग्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि कैसे ये जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है। तो हमारे जो सेल्स हैं ना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हो चुकी होती है तो ये हमारे जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना उसमें इंटर हो जाती है। जब ये इसमें इंटर हो जाएगी वहाँ से फिर ये हमारे ब्लड में इंटर हो जाती है और फिर ब्लड जो है वो इसको कैरी करता है लंग्स की तरफ। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से लेके लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में जो एक पार्ट होता है लंग्स का एल्वियोलाई, उसके साथ जाके ये अटैच होगा और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर एल्वियोलाई में चली जाएगी और एल्वियोलाई से देन बैक ट्रैकिया और यहाँ से जो हमारे माउथ से ये इसको रिलीज़ कर दिया जाता है बाहर की तरफ। इसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है, जो थर्ड ऑर्गन है जिसको हम किडनी का नाम देते हैं, ये हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसका जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे और इसका जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।
ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।